इस वीडियो में हम थोड़ी और बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो कि होता है रोटेशनल इनर्शिया। यानी किसी चीज़ को अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं या रोटेट कराते हैं, गर्दिश में अगर कोई चीज़ होती है तो उसका जमूद कितना होता है। यानी इसे मैं उर्दू में लिखूं तो मैं इसे कह सकता हूं गर्दिशी जमूद, कि उसको हिलाना कितना मुश्किल काम होता है। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर्ड, जहाँ m इस शय का मास होता है, कमियत होती है, और r होता है इसका गर्दिश के महवर से फासला। अब चूंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, गर्दिश की बात कर रहे हैं, जो कि एक दायरे की शक्ल में होती है, तो जाहिर है ये फासला क्या होगा, रेडियस होगा, निस्फ कदर होगा। अच्छा भाई, और अगर किसी चीज़ को हम यूं गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं, जिसके लिए जाहिर है हमें महवर की जानिब एक फोर्स चाहिए होगी, ये सारी बातें आप जानते हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने ये भी पता किया था कि इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, यानी गर्दिशी सरद जो होगी, वो बराबर होती है कुल टॉर्क बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अब इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मुख्तलिफ अक़साम या मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ हालात में हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह निकाला जाता है। तो फर्ज कीजिए हमारे पास अगर एक नहीं 3 मैसेज होते, और ये 3 मैसेज अलग अलग हैं, जैसा कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसको मैं अगर कहता मैस 1, इसे मैस 2 और इसे मैस 3 कह देता, और तीनों के फासले में बता देता कि महवर से m1 का फासला है a, m1 से m2 का फासला है b, और m2 से m3 का फासला अगर मैं कहूँ c। तो अब इस पूरे सिस्टम का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं कौन सा मैस लूँगा। जाहिर है अगर एक मैस लेता हूँ तो उसका फासला तो मुझे महवर से निकालना है, जबकि हर मैस का महवर से फासला बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसी सूरत में जो मैं इनर्शिया निकालता हूँ, उस इनर्शिया में ये सारे एम आर मुझे अलग अलग निकालने होते हैं। यानी हर मैस का महवर से जो फासला होगा उसको मैं अलग अलग लूँगा और इन सब को मैं जमा कर दूंगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो शायद ये देख के आपको परेशानी हो जाए, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं सम कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ इन सब एम आर्स को, और ये आई जो हैं वो एक एक करके लगते जाएंगे। मतलब क्या है भाई इस बात का? मतलब इस बात का ये है कि मैं अगर इस मैस को लेता हूँ m1 को, तो m1 है जिसका फासला गर्दिश के महवर से कितना है, a है, तो ये m1 a स्क्वायर्ड हो जाएगा। इसमें मैं जमा करूंगा दूसरे मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 का। m2 का फासला b कहीं ना लिख दीजिएगा। तो याद रखिए कि फासला हमें कहाँ से लेना है, हमें गर्दिश के महवर से लेना है, जबकि ये फासला जो है हमें m1 से दिया गया है। गोया महवर से जो इसका फासला है वो है a जमा b, तो ये पूरा स्क्वायर होगा। और इसी तरह अगर मैं मैस 3 के लिए करता हूँ तो ये हो जाएगा m3 ज़रब, थोड़ी सी जगह बनाए हम, ये होगा a जमा b जमा c इस पूरे का स्क्वायर। और इन तीनों के जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अलग अलग जमा कर देंगे तो जाहिर है आपके पास इस पूरे सिस्टम का कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अगर ये मैसेस सारे अलग अलग ना हो, ये पूरा एक बड़ा सा मैस हो, मिसाल के तौर पे एक ये रॉड है, रॉड थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लेकिन आप समझ गए हैं कि इस रॉड की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई इस रॉड का मैस जो है वो m है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आप कह सकते हैं कि अच्छा भाई इसका मैस तो एक ही है और फासला भी ये पूरी रॉड का होगा, तो ये लेके हम कर देंगे। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि जब मैं इस रॉड को पूरा घुमाऊंगा तो जो मैस या जितना मैस यहाँ बन रहा है उसका फासला तो ये r है, लेकिन जितना मैस मिसाल के तौर पे यहाँ बन रहा है, क्या उसका फासला r है? नहीं, या यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो अब अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है तब तो आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे होगा तो यही कि ये जो कुल मैस है इसको हमें जमा करना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट, और ये जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेट। लेकिन अगर ये मैं यहाँ बना दूंगा तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, हो सकता है कोई दिल का दौरा वगैरह भी पड़ जाए, भाई आपको खतरे में थोड़ी डाल सकते। और चूंकि हम लोग यहाँ पे रियाजी नहीं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बनता है, क्या बनेगा? गौर कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा बनना चाहिए या कम बनना चाहिए। देखें अगर मैस सिर्फ यहाँ पे होता तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कुल मैस का होता, लेकिन अब मैस यहाँ पे चूंकि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फैला हुआ है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। तो गोया ये कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं निकालूंगा वो दरअसल इस पूरे से कम आना चाहिए। कितना कम? 1/3 m
ज़रब इस फासले को अगर मैं कहूँ कैपिटल एल तो ये हो जाएगा ml²। ठीक है भाई। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब महवर कोने पे हो। अच्छा, और अगर ये महवर कोने पे ना हो, फिर मिसाल के तौर पे अगर मैं महवर यहाँ बना दूं, फिर क्या हो जाएगा? जो कि इस एल के सेंटर पे हो, तो क्या है भाई कि यहाँ पे आधा एल हो जाएगा और यहाँ पे आधा एल हो जाएगा। तो जो कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मैं निकालूंगा वो क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है कम होना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप इस सारे को तो मिसाल के तौर पे उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये सारा तो इस तरफ आ रहा है ना भाई। गोया जो कुल मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सूरत में आएगा वो आएगा 1/12 ml²। महवर बीच में, जब महवर बीच में हो तब ऐसा होता है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बल्कि इसको हटा ही देता हूँ, इतनी बात तो आपकी समझ में आ ही गई है। अच्छा, और अगर आपको एक अदद सिलेंडर दिया गया हो तब क्या करेंगे? अगर सिलेंडर हो और सिलेंडर इस महवर के गिर्द घूम रहा हो तब क्या करेंगे भाई? तब ये करेंगे कि अगर ये मेरा फासला है r और सिलेंडर का मास है m, तो ऐसी सूरत में जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वो निकलता है आधा mr², जब ये पूरा सिलेंडर अपने महवर पे घूम रहा हो, गर्दिश कर रहा हो। अच्छा, और फिर फिजिक्स की जो सबसे बड़ी बातें होती हैं हमारे पास, जिसके हवाले से शायद आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा हो कि अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं, या अगर हम चांद की बात करते हैं, या अगर हम किसी सैयारे, सितारे, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हम तो अक्सर स्फीयर या कुर्रे के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। तो अगर कुर्रा है आपके पास, उस सूरत में, यानी स्फीयर अगर है, लिख भी देता हूँ, स्फीयर अगर हो आपके पास, तो इस सूरत में क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी सूरत में जबकि ये कुर्रा या ये स्फीयर, इसका एक्सिस अगर बिल्कुल दरमियान में से गुजर रहा हो, स्फीयर का मास m हो और इसका रेडियस r हो, तो ऐसी सूरत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है 2/5 mr²। ठीक है भाई। अब ये कहाँ से आ रहे हैं? इसके पीछे मैथमेटिकल डेरिवेशन है, रियाजी के कुछ पेचीदा मसाइल हैं जो अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो कभी ख़त्म ना हो सके। तो बस ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर इसके पीछे और आपको डिटेल्स चाहिए तो जाके आप मैथ की वीडियोस देख सकते हैं जो कि खान अकेडमी पे ही मौजूद हैं। अच्छा, तो वीडियो के आखिर में बस मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। मिसाल ये है कि अगर ये ज़मीन है, अगर ये अर्थ है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये वाला फॉर्मूला निकालना होगा जो कि मुझे बताएगा कि अर्थ को, यानी इस कुर्राए अर्ज को घुमाना कितना मुश्किल काम है, जिसकी कद्र इस फॉर्मूले के तहत आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये गौर करें कि अर्थ के साथ एक मून भी तो लगा है भाई, एक चांद भी तो मौजूद है जो दुनिया के गिर्द या कुर्राए अर्ज के गिर्द घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में अब आपको देखना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम की बात कर रहे होंगे कि अगर इस ऑर्बिट को हम लेते हैं जो कि चांद का ऑर्बिट है और ज़मीन के गिर्द, कुर्राए अर्ज के गिर्द ये गर्दिश कर रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आर हमारे पास मौजूद होगा, ये मैथ्स हमें मालूम होगा, तो ये वाला सिस्टम लगेगा। जबकि जब कुर्राए अर्ज का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया या गर्दिशी जमूद निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि अब हमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग शक्लें पता लग गई हैं, तो जिस जगह भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा उसकी हम शक्ल किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि इन 3-4 शक्लों में से जो हमने सीखी हैं, इन 3-4 शक्लों में से कोई एक शक्ल लें और उस हिसाब से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम गर्दिशी जमूद निकाल सकें।